अच्छा सुन मेरी बात। हाँ बोल। मुझे तो पता ही है कल मेरे जर्नलिज्म प्रोजेक्ट का आखिरी दिन है। हाँ पता है, तो क्या? अबे अभी तो मैंने कुछ स्टोरी कवर नहीं की है यार, पता नहीं मैं क्या करूँगा। अरे यार, स्टोरी सबमिट नहीं करेगा तो फेल हो जाएगा, फिर बैठे रहना घर पे बजे तलने। यार अब तो तू ही कुछ जुगाड़ करवा दे यार। अरे तो भैया, इसमें मैं क्या करूँ? अबे तो कुछ आइडिया तो दे दे। चल ठीक है, मुझे 5 मिनट दे, मैं कुछ सोचता हूँ। भाई पक्का ना, तू 5 मिनट बाद बता देगा ना? अबे तू पहले फोन तो रख। अच्छा चल ठीक है। हेलो, मिला कुछ आइडिया? अच्छा, स्टोरी पुरानी होगी तो चलेगी? अरे हाँ चलेगी, तू बता तो सही क्या है स्टोरी। तुझे पता है अर्जुन ठाकुर कौन था? हाँ वो गुंडा था, उसके बाइक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। क्यों? उसकी मौत बाइक एक्सीडेंट से नहीं, उसका खून हुआ था। अबे क्या बकवास कर रहा है तू, पागल है क्या? तेरा दिमाग खराब है। नहीं नहीं, तुझे यकीन नहीं है तो चेतन से पूछना। नहीं नहीं, तू पहले चेतन से नहीं, साइबर पे जा, फिर चेतन से पूछ। अरे अरे मेरी बात तो सुन। हाँ निखिल, कैसा आना हुआ? काम था भैया। अच्छा बैठना, बोलना क्या हुआ बता। भैया अब यहाँ नहीं बता सकता, कहीं और चल सकते हैं क्या? क्योंकि काम थोड़ा इम्पोर्टेंट है। चल ठीक है। बोल, क्या बात थी? भैया वो बात ये है कि भैया मैंने अर्जुन ठाकुर का आर्टिकल ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वो मेरे को मिला नहीं। हो सकता है वो बहुत पुरानी जानकारी है, इसलिए शायद सरकार के डाटाबेस में से डिलीट हो गई वो। भैया कोई तो तरीका होगा उस डाटा को रिकवर करने का। तरीका तो है, बट बहुत रिस्की है, शायद मैं तेरी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। भैया प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मेरी हेल्प करो। अगर मैंने कल के कल प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया कॉलेज में तो मैं फेल हो जाऊँगा। निखिल, मैं तेरी बात को समझता हूँ, बट इसमें बहुत रिस्क है, तू थोड़ा समझा कर। भैया प्लीज़ मेरी लास्ट टाइम मदद कर दो, आपने मेरी पहले भी तो मदद थी ना। प्लीज़ एक आखिरी बार। चल ठीक है, मुझसे जितना हो पाएगा उतना मैं करूँगा, ठीक? यस, अब हो गया काम। अब लगाता हूँ निखिल को फ़ोन। हेलो निखिल, हो गया भाई तेरा काम। ये ले भाई निखिल, मुझसे जितना हो पाया उतना मैंने किया, सारा डाटा इस पेन ड्राइव में। ठीक है भैया, थैंक यू। अरे कोई बात नहीं। चलो ये काम तो हो गया अपना, अब सिर्फ चिकन भैया से मिलना बाकी है। चिकन भैया। हाँ निखिल, आजा आजा। हाँ निखिल, कैसा आना हुआ? कुछ नहीं भैया, काम था थोड़ा आपसे। हाँ बोल जल्दी, फिर मुझे घर जाना है, काम है मुझे अभी। भैया मुझे वो अर्जुन ठाकुर के बारे में जानना था। क्या?
कौन अर्जुन ठाकुर? मैं नहीं जानता किसी अर्जुन ठाकुर को। अरे भैया मेरी बात तो सुनो। भैया मैं जानता हूँ आपका अर्जुन से क्या रिश्ता है। भैया मेरा जानना बहुत ज़रूरी है। चल ठीक है, तुझे यही जानना है तो सुन। ये वो दौर था जब हम और हमारे दोस्त भोरा सा शहर में रहते थे। उस समय यह शहर बहुत अच्छा हुआ करता था। तब लोग सिनेमा देखना ज़्यादा पसंद करते थे। ये साल था 1991। उस समय हमारी मुलाकात अर्जुन भैया से हुई। अर्जुन भैया उस समय के बहुत बड़े बदमाश थे। वो अपने काम को अंजाम देने के लिए बच्चे तक को नहीं छोड़ते थे। लेकिन कुछ महीनों बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। रुको, चोर 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 चोर। रुक जाओ बदमाशो, रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? दीपेश तू जा। नहीं लोकेश। बदमाशो, लाओ मेरी दुकान के पैसे। दीपेश को छोड़ दो, नहीं लिए हमने तुम्हारे पैसे। अच्छा, अब तुम झूठ भी बोलने लगे हो। दो तेरे दोस्तों को एक लाफा। रुक जाओ। क्यों रे निखिल, क्यों मार रहा है इन मासूम बच्चों को? अर्जुन भैया, बच्चे बहुत बदमाश है, चोरी करते हैं। हमने कुछ नहीं चुराया भैया। भैया ये झूठ बोल रहा है। चल ठीक है, कोई बात नहीं, चले जा अभी। लेकिन भैया मेरे पैसे? उसकी फिक्र मत कर, तू चले जा अभी, मिल जाएंगे तुझे तेरे पैसे। ठीक है भैया, आप कहते हो तो ठीक है। मुझे ये बताओ, तुम दोनों ने झूठ क्यों बोला कि तुमने चोरी नहीं की? हम अनाथ है भैया, हमने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया, इसलिए हमने चोरी की। मैं तुम दोनों के चेहरे देख के पहले ही समझ गया था कि तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। खैर चलो छोड़ो, ठीक है, चलो मेरे साथ। कहाँ? तुम दोनों को भूख लगी है ना? हाँ भूख तो है, लेकिन अब ज्यादा सोचो मत, चलो मेरे साथ। अर्जुन भैया फिर उनको खाना खिलाकर अपने अड्डे पर ले जाते हैं। वो बच्चे पहुंचकर देखते हैं कि उन्हीं की उम्र के कई बच्चे वहां पर पहले से मौजूद थे। अब तुम दोनों यहीं रहोगे। लेकिन भैया। लेकिन कुछ नहीं, चलो जाओ अब। वो बच्चे कई दिनों तक अर्जुन भैया के साथ रहकर घुल मिल जाते हैं। अर्जुन भैया हर चीज में उनका साथ देते थे। अगर वो दोनों आपस में लड़ते झगड़ते तो अर्जुन भैया खुशी खुशी उनकी सुलह करवाते थे। ऐसे ही दिन खुशी खुशी निकल रहे थे। लेकिन एक दिन एक बड़ी मुसीबत आ गई। बहुत दिनों के बाद आज तुमसे मुलाकात हुई है अर्जुन भाई। वो सब तो ठीक है, लेकिन कैसे आना हुआ? मुझे सत्या भाई ने बहुत ज़रूरी काम के लिए पहुंचाया है। देख, ये बुरे काम मैं बहुत दिनों पहले ही छोड़ चुका हूँ। तू चले जा यहाँ से।
ठीक है अर्जुन भाई, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन मुझे ये दोनों बच्चे चाहिए। हे, क्या बकवास कर रहा है तू? अभी के अभी चले जाए यहाँ से, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ठीक है अर्जुन भाई, गलत आदमी को इनकार किया है तुमने, जो कुछ भी होगा इसके जिम्मेदार तुम रहोगे। चल निकल यहाँ से अभी, नहीं तो मुझे खुद को नहीं पता कि इसका अंजाम क्या होगा। जो कुछ भी होगा इसके जिम्मेदार तुम रहोगे। गलत आदमी को इनकार किया है तुमने। क्या हुआ भैया? आप क्या सोच रहे हो भैया? कुछ नहीं, तुम जाओ। लेकिन आप बोलोगे नहीं तो हमको भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप बता दो भैया। मैं ये सोच रहा था कि ये जगह अब तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि तुम दोनों को जाना होगा। हम आपको छोड़कर कैसे जा सकते हैं भैया? हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। नहीं हो पाएगा इससे क्या मतलब है? मैंने सोच लिया है कि अब तुम दोनों को एक महफूज जगह पर पहुंचा दूंगा। नहीं भैया, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। देखो मेरी बात को समझो, तुम दोनों को जाना ही होगा, वरना किसी के साथ भी अच्छा नहीं होगा। आखिरकार वो पल आ चुका था जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। जहाँ से शुरुआत की थी वहाँ पर अंत तो होना ही था। अब तुम दोनों को जाना होगा, लेकिन किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो किसी भी वक्त मुझे याद कर लेना। अर्जुन भैया से बेइज्जती के बाद सत्या ने उसके आदमियों को ऑर्डर दिया कि अब अर्जुन को ख़त्म करना है, चाहे उसके लिए कुछ भी कीमत क्यों ना देनी पड़े। और फिर उसी वक्त उन्हें एक मौका मिला, पर वो कामयाब ना हो पाए। फिर एक दिन ऐसा आया कि वो उस दिन कामयाब हो ही गए। हेलो हेलो युवराज। हाँ लोकेश भैया बोलो। अच्छा मेरी बात सुन, एक बात कहनी थी तुझसे। हाँ भैया बोलो ना। मैं दीपेश और हमारे कुछ दोस्त कल वापस आ रहे हैं। भैया ये तो बड़ी खुशी की बात है, मैं अभी भैया को बताता हूँ। नहीं नहीं भैया को कुछ मत बताना, हम उनको सरप्राइज देंगे। ठीक है भैया, भैया को मैं कुछ नहीं बताऊँगा, कल हम आपको लेने आ जाएंगे। युवराज क्या हो गया, यहाँ क्यों बैठा तू? कुछ बता तो सही। क्या हुआ? युवराज हम कहाँ चल रहे हैं? भैया आप चलो तो सही, सरप्राइज है आपके लिए।
युवराज कुछ बता तो सही, मुझे कहाँ ले जा रहा है तू? भैया क्या हुआ? लगता है कि गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। भैया आप क्या करें? एक काम कर, तू यहीं रुक, मैं कहीं से मदद लेके आता हूँ। ठीक है भैया। पता नहीं भैया कब तक आएंगे। यहाँ तो दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा। एक काम करता हूँ, युवराज के पास जाता हूँ। युवराज कहाँ गया? युवराज, युवराज, युवराज। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? भैया उठो, भैया भैया उठो भैया। मैंने कहा था ना, अब जो भी होगा इसके जिम्मेदार तुम रहोगे। इतनी बुरी बात है, हमारी दुश्मनी के पीछे मेरा भाई पिसा गया। भाई तुम इशारा करो इसकी तो मैं। रुको, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। अर्जुन, तू तभी मान जाता जब मैंने तेरे पास अंकित को पहुंचाया था। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। खैर छोड़ो, मगर क्या कर सकते हैं, तूने खुद ही खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारी। मुझे इसी पल का इंतजार था। जाओ, इससे मैं ही निपटूंगा। जब मुझे होश आया, सत्या और उसके आदमी वहाँ से जा चुके थे। तब अर्जुन भैया भी वहाँ नहीं थे और आखिर में अकेला कर भी क्या सकता था। भैया मैं जैसे तैसे करके वहाँ से निकला और आखिर आप तक पहुँचा। अर्जुन भैया को मारने के बाद सत्या ने शहर में अपना खोप बनाने के लिए और भी तैयारियां शुरू कर दी, ताकि वो पूरे शहर में अपना खोप बना ले। अर्जुन भैया की मौत की खबर सुनते ही लोकेश, दीपेश और उनके दोस्त बहुत गुस्से में हो गए। फिर उन्होंने प्लान बनाया कि अब तो सत्या का ठिकाना लगाना ही, और उन्होंने इस प्लान में पुराने दोस्त विनायक को भी साथ लिया। अब सब ध्यान से सुनना मेरा प्लान। दीपेश, विजयन और आयुष, तुम तीनों को आसानी से उसके चंगुल में आना है।
युवराज, तुम तो पहले से उनके निशाने पे थे सही, बाकी तुमको भी उनके चंगुल में इनके जैसा काम करना। पॉपी, तुम्हें उनका पीछा करना है और प्लान के मुताबिक काम करना है। सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। विनायक, तुम उनका ध्यान रखना है। तुम क्या करोगे? मैं इस खेल का अंत मैं करूँगा। इनका ध्यान रखना, मैं आ रहा हूँ लोकेश को लेकर। ठीक है भाई। प्लान के मुताबिक, जैसा कि लोकेश ने हमसे कहा था, प्लान में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। जब भी जैसे ही अंकित आता है वैसे ही हमें उसे मारना है। ठीक है, उसके बाद क्या? लोकेश के आते ही हमें सत्या को उसके ठिकाने लगाना है। रुक जा, तू मेरे हाथों से अभी मरेगा। जरा उधर तो देखना। देखा जाए तो खेल अभी भी खत्म नहीं हुआ था। सत्या का साथी अंकित अभी भी बाकी था। हेलो, कहाँ है? आना अड्डे पे। बोलो भाई, क्यों बुलाया है? भाई, अपने को एक बहुत जरूरी काम पे चलना है। अपने फंटल लोग को तैयार करो। हो जाएगा भाई।